Hello guys, welcome to Textbook Banking channel. A very warm welcome. अभी आरबीआई अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आया है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन. हमें डिस्कस ये करना है कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए. इंग्लिश का सिलेबस हम कवर कर रहे होंगे, तो इंग्लिश का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस क्या है प्लस स्ट्रैटेजी क्या है, राइट. तो 2025 अटेंडेंट का ये नोटिफिकेशन है. और अगर आप देखेंगे सेक्शन में, इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं. ठीक है, ओवरऑल 90 मिनट्स देते हैं सारे सेक्शंस के लिए. तो 30 क्वेश्चंस. अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारा इंग्लिश सिलेबस 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. सबसे पहला होता है ग्रामर, जिसमें आप ग्रामर पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं. उसके बाद आता है आपका वोकैब, जो आपके वर्ड नॉलेज है. और फिर होता है कॉम्प्रीहेंशन. अब इसमें क्या क्या सिलेबस है 3 पार्ट्स में मैं आपको बता दूं. तो सबसे पहला ग्रामर, जैसे कि आज भी मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर आपका कवर किया था, यूट्यूब पे ही आपको सेशन दिया था प्रीवियस ईयर पेपर का. उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल एरर स्पॉटिंग की अगर हम बात करें या फ्रेज रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें ग्रामर में, तो ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं. अब इसमें एरर में एक सेंटेंस में आपको किस पार्ट में एरर है वो फाइंड करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट. इस तरीके का एक ऐसा सिंपल सा सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, राइट. और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के लिए जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर आएगा, डज. तो इतना सा आपको पता होना चाहिए कि ही के साथ वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर. डज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब. तो क्रिया का शब्द क्या होगा, डज. डू क्या होता है, प्लूरल वर्ब. तो ये छोटी छोटी सी आपके लॉजिक ग्रामर के जो हम क्लासेस में पढ़ेंगे, उसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एरर के या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट के. तो एक बार मेमोरी बेस्ड पेपर में भी देखिएगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाए हैं. अगली बात करते हैं वोकैब की. अब वोकैब क्या होता है कि कितने वर्ड्स का आप लोग मीनिंग समझते हैं, जानते हैं. तो हिंदी में भी आप लोग ये पढ़ते थे, ठीक है. सिनोनिम्स अगर मैं आपकी बात करूं तो हिंदी में भी आपने किया हुआ है बहुत बार. यहाँ पे समानार्थी शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द आते हैं. फिर एंटोनिम्स भी आते हैं. एंटोनिम्स आपके विलोम शब्द हो गए, ठीक है. तो ये हो गया आपका विलोम शब्द, समानार्थी शब्द. ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बनते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ड देके कि इसका सिनोनिम क्या है, समानार्थी शब्द क्या है, सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है. ठीक है, तो इसमें भी कॉमन कॉमन वर्ड्स पूछे जा सकते हैं. इसकी लिस्ट में आपको क्लासेस में कवर कराऊंगी. कम से कम हम 100 या 150 200 कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर रहे होंगे क्लास में, कि आपके एग्जाम में जो आए आपसे बन जाए. फिर मुहावरे, ये हिंदी में भी हम पढ़ते थे ईडियम्स. इसके भी आपको टारगेट करके कम से कम 150 तक ईडियम्स कॉमन कॉमन वाले करने हैं. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपका यही टेस्ट होगा कि आपको कितने वर्ड्स का मीनिंग पता है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस वोकैब से आ सकते हैं. अगली बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की. यहाँ पे आपकी रीडिंग की स्किल देखी जाएगी, आप कितना रीड करके समझ पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है. तो चाहे वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो, आरसी अगर हम देखते हैं तो पैसेज वाला क्वेश्चन रहता है. तो पैसेज के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 5 से 6, और ऑप्शंस. फिर पैराजंबल, मैच द कॉलम, 2 पार्ट्स आपको दिए हैं. सेंटेंस के टूटे हुए 2 पार्ट्स हैं कॉलम में, 2-3 सेंटेंसेस, 3 पार्ट यहाँ 3 पार्ट यहाँ, इनको मैच करना है और इनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है. बाकी क्लोज टेस्ट ये मैं आपको क्लासेस में करवा रही होंगी. अब कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या होता है कि छोटे छोटे पैरा या स्टोरी आपको पढ़ने के लिए आ सकती है. ठीक है, कि एक स्टोरी पढ़ ली आपने छोटी सी, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देंगे कि स्टोरी में क्या लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है. तो इसकी रीडिंग की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है. आप लोग ये मत समझिए कि लेवल बहुत हाई आएगा. तो मैं अगर आपको यहाँ पे लेवल की अगर बात करती हूँ, लेवल और स्ट्रैटेजी की, तो एकदम वेरी इजी टू इजी लेवल ही आपको इंग्लिश का पढ़ना है अटेंडेंट के एग्जाम के लिए. वेरी बेसिक बेसिक. बट कुछ स्टूडेंट्स बेसिक में भी गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, तो वो हम आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे. ठीक है, बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं. अगर 30 मार्क्स का इंग्लिश का सेक्शन है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 30 मार्क्स में क्या क्या आएगा, एक आरसी जरूर आएगा. ये आपका 5 से 8 नंबर का पैसेज पैराग्राफ देंगे और उससे क्वेश्चन देंगे. एक लंबा पैरा पढ़ना है इंग्लिश में और उसके क्वेश्चंस आंसर करने. तो 5 से 8 नंबर का तो यही आपका आपका रहता ही है हमेशा आरसी. फिर एरर के क्वेश्चन जो ग्रामर वाले होंगे, वो भी आपके 5 से 8 मार्क्स के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर इसके अलावा आपका जो आएगा वोकैबुलरी से रिलेटेड, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक दे दिया, समानार्थी शब्द. ठीक है, वोकैबुलरी से रिलेटेड मान लीजिए
आपके अलग अलग टाइप आ सकते हैं क्वेश्चंस के, तो 5 नंबर इसके हो जाएंगे। फिर फिलर्स अलग से आ सकते हैं आपके, डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वोकैबुलरी वाले, क्योंकि इसमें फिर आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स, स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। पूछते हैं कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है इन वर्ड्स में से, किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये भी मैं आपका सेपरेट टेस्ट कराऊंगी स्पेलिंग का। तो 3-3 2-2 क्वेश्चंस आप मान के चले, 2 से 3 2 से 3 ऐसे आएंगे। मैच द कॉलम भी 2 से 3 सेट आ सकते हैं, मैच द कॉलम 2 से 3 एक्सपेक्ट करिए। तो आप मतलब ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं गाइस, ये 2 से 3 का सेट आपका आ सकता है। ठीक है, ज्यादा आप वेटेज वाइज देखोगे तो आरसी और एरर ये आपके ज्यादा मार्क्स के आ सकते हैं, राइट। बाकी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके छोटे छोटे स्पेलिंग के, गलती है, इडियम्स, मुहावरा पूछ लिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ लिया, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके अलावा पैराजंबल आता है, वो भी 4 से 5 मार्क्स का आपका रह सकता है, राइट। बट जो फिक्स्ड है, जो हमें पता है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस और ये आरसी और एरर, तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स का वेटेज का आएगा ही। इस पे हम ज्यादा फोकस करके प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। अब जिनकी इंग्लिश वीक है, काफी लोग मुझे बता रहे थे कि मैम थोड़ा सा वीक है, कमजोर है इंग्लिश में, कोई घबराने की बात नहीं, हमको सिंपल पढ़ना है एकदम। और क्या टेक्निक से पढ़ना है कि आपको याद रहे, वर्ड्स के मीनिंग भी याद रहे, मैं नोट्स भी दूं तो आप वो देख पाए। टेलीग्राम पे मैं कल से नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ इसके। तो अगर आप 40 डेज जो हमें दिन मिले हैं, 40 दिन की हमें जो तैयारी करनी है, अगर आप रेगुलर रहेंगे क्लासेस में, सेशंस देखते रहेंगे, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि 30 में से आप अच्छा स्कोर कर पाए सेक्शन में, राइट। क्योंकि लेवल बेसिक है, तो आराम से हर कोई 40 दिन में ये कर सकता है कवर, राइट। और कोर्स ऑलरेडी हमने अप कर दिया है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, ये मैं हूं, ये आप देख सकते हो कोर्स, ठीक है। 2026 का बैच है। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ गाइज, अब इंतजार मत करिए, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो जरूर से टेलीग्राम पे भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, ये आपको लिंक मिल जाएगा, ये जरूर से ज्वाइन करें। मैं यहीं पे आपको मुहावरे या डेली के जो वोकैब के नोट्स हैं कल से देना स्टार्ट कर दूंगी, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। साथ में ही आपको सुपर पास में आपके सारे कोर्सेज, मॉक्स क्लासेस होने वाली हैं। पेड बैच आपको ले लेना चाहिए। पेड बैच में कूपन कोड अप्लाई करिएगा, हर्षिता HRSHITA, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। आप मेरी अगर क्लास देखेंगे, देखिए मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर भी कराया इंग्लिश का, आरबीआई अटेंडेंट का, इसी में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सुपर पास का लिंक आप ओपन कर सकते हैं। सुपर पास का इसमें लिंक दिया है, बैच यही परचेज करना है आपको, रिमूव करके अप्लाई कूपन पे मेरा नाम लिखना है। क्यों सुपर पास बोल रही हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक सिर्फ एक पास देता है, उसी में सारे एग्जाम्स, सारे मॉक्स, सारे सेक्शन आपको कवर कराए जाते हैं। अलग से आरबीआई अटेंडेंट नहीं देता, एक पास में आपके सारे एग्जाम्स का एक्सेस है, तो सारे सेक्शन इसी पास में आपको मिलेंगे। आप 1 रुपए में भी खरीद के एक बार देख सकते हैं, 2 दिन का ट्रायल पैक है ये। अगर आपको पसंद आता है, क्लासेस कैसी चल रही हैं, सब देख भी सकते हैं, राइट, ट्राई कर सकते हैं। तो 40 डेज ही है हमारे पास, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, हमें काम करना है, हमें एक्शन पे ज्यादा फोकस करना है कि हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट्स काफी हाई जा सकते हैं। तो स्पीड के लिए हम पेड क्लास में पोल भी करवा रहे होंगे, है ना, बहुत सारा चीजें होती है, लीडर बोर्ड होता है, किसने जल्दी आंसर किया, बहुत सारी चीजें होती है जो आप सीखते हैं डेली, और रूटीन सेट होता है। तो ये मिस नहीं करना है गाइस। 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स का भी पैक है, बाकी ट्रायल पैक भी है। कूपन कोड लगाए मेरा नाम HRSHITA। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। बाकी कोर्स की लिंक मैंने इस टेलीग्राम पे भी दी है, ताकि आप डायरेक्ट परचेज कर सके। और यूट्यूब पे जो स्पेशल सेशन हो रहे हैं वो भी देखते रहें, बट पेड में एक ऑर्डर में होगा, ठीक है, क्लासेस एक ऑर्डर में रहेंगी, और टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर होंगी, तो आपको हम कवर भी करवा देंगे एग्जाम के 1 हफ्ते पहले कोर्स अपना, सारे सेक्शंस का, तो आप वो बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश अगर वीक है तो आपको मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। थैंक यू सो मच। और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।